गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में चैप्टर 2 द साउंड ऑफ फ्री के पैराग्राफ नंबर 3 से हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। आप लोग अपना बुक खोल लें और देखिए। लिखा हुआ है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums in different notes. Don't listen through ears, he would say. ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। ठीक है, तो ये हम लोगों का स्टेंजा का शुरुआती लाइन्स है। देखते हैं हम लोग। लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन त्यागने वाली नहीं थी, मतलब कि लेकिन एवलिन यह सब छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। शी वॉज डिटरमाइंड माने दृढ़ संकल्पित थी। टू लीड माने नेतृत्व करने का, मतलब कि वह यहाँ लीड का मतलब हो जाएगा जीना। वह एक साधारण जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चित थी। ठीक है, मतलब वह एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट। एंड परसू माने पीछा करना चाहती थी, वैसे पीछा करना होता है। एंड परसू हर इंटरेस्ट माने और अपने इंटरेस्ट माने क्या होगा, रुचि का, और अपनी रुचि का अनुसरण करना चाहती थी। इन म्यूजिक माने संगीत में, और वह अपनी रुचि का संगीत में अपनी रुचि को क्या करना चाहती थी, जीना चाहती थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। वन डे माने एक दिन, सी माने उन्होंने, नोटिस माने देखा। ठीक, ए गर्ल माने एक लड़की को, प्लेइंग ए जाइलोफोन जो एक जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड और निश्चय किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी वांटेड माने चाहती थी, टू प्ले माने बजाना, इट माने जाइलोफोन को, टू माने भी, कि वह भी जाइलोफोन को बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर। मोस्ट ऑफ द माने कई, अधिक अध्यापकों में से अधिकांश अध्यापकों ने डिस्करेज माने हतोत्साहित कर दिया, हर माने उसे। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन ताल वादक जो कई चीजें बजा रहे थे, संगीतज्ञ यहाँ पर संगीत शिक्षक कह सकते हैं, संगीत शिक्षक रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड माने हो जाएगा पहचान लिया। स्पॉट माने उसे धब्बा होता है, यहाँ पर पहचान लिया। हर पोटेंशियल माने उसके शौक को, उन्होंने उसके क्षमता को पहचान लिया। और परक्यूशनिस्ट माने हो जाएगा यहाँ पर तबला वादक, जो तबला बजाते हैं, संगीत शिक्षक ही उसे कह सकते हैं। ही बिगैन उन्होंने शुरू किया, बाई ट्यूनिंग माने बजाकर, टू लार्ज ड्रम माने दो बड़े बड़े ड्रम, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स बजाकर शुरू किया। इन डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने इन ड्रमों में भिन्न भिन्न प्रकार के नोट माने धुनें बजाई। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इनको ना सुनो। ही वुड से, वह कहा करते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ट्राई टू सेंस इट माने इन्हें महसूस करो, सम अदर वे माने किसी दूसरे तरीके से। सेज एवलिन माने एवलिन कहती है। ये बातें उनके टीचर ने कही हैं और अब एवलिन कह रही है। सडनली आई रियलाइज, एवलिन अब कहती है, सडनली आई रियलाइज, अचानक, आई माने मैंने, रियलाइज माने महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। आई कुड फील माने मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम माने उच्च ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप माने कमर के ऊपर वाले हिस्से से, एंड द लोअर वन और नीचे वाले हिस्से से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और ड्रम की जो धीमी वाली धुन थी उसको वह अपने कमर के नीचे वाले हिस्सों से महसूस कर सकती थी, मतलब कंपन से। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने यही अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स। और सून माने जल्दी ही, एवलिन ने डिस्कवर्ड माने पता लगा लिया, खोज लिया। दैट माने की, शी कुड सेंस माने वो महसूस कर सकती थी, सर्टेन नोट्स माने निश्चित धुनों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से वह निश्चित धुनों को पता कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। आई हैड लर्न माने मैंने सीख लिया है, टू ओपन माई माइंड माने अपने मस्तिष्क को खोलना, एंड बॉडी माने अपने शरीर को खोलना, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। साउंड्स माने हो जाएगा संगीत को, एंड वाइब्रेशन माने कंपन को। संगीत और कंपन के लिए, साउंड माने यहाँ पर धुन, आवाज, और कंपन के लिए मैंने अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को खोलना शुरू कर दिया, मतलब अपने शरीर को उन संगीत को और वो कंपन को सुनने के लिए मैंने तैयार कर लिया है।
आई रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। आई रेस्ट माने मैं आराम करूंगी, ठीक है। द रेस्ट आई रेस्ट नहीं, द रेस्ट माने बचा हुआ, वाज सीर केवल, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ संकल्प, ठीक, एंड हार्डवर्क और बची हुई चीज केवल दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम है। इतना एवलिन ने कहा। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए, इसमें देखिए लिखा है सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सी माने उन्होंने, नेवर लुक्ड बैक माने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, फ्रॉम माने से, और दैट पॉइंट माने उस दिन से या उस क्षण से जब उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि वो आप शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ऊंची वाली आवाज़ों को सुन सकती हैं और नीचे वाले हिस्से से मतलब कंपन को सुन सकती थी। तो उन्होंने उस दिन से निश्चय कर लिया कि वह आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ऑनवर्ड्स का मतलब आगे, आगे के जीवन में उन्होंने उस पल के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड, उन्होंने यात्रा की द यूनाइटेड किंगडम माने यूनाइटेड किंगडम का मतलब हो जाएगा ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह, ठीक है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, नवयुवकों के ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय तक वह 16 वर्ष की हो गई थी। सी हैड डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। सी ऑडिशनड, उन्होंने ऑडिशन दिए फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी माने, रॉयल एकेडमी का मतलब ये नाम है, आप म्यूजिक माने एक संस्था का, लंदन की संस्था है। सी हैड ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड, और स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक उन्होंने प्राप्त किए। सी माने उन्होंने, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, मूव्ड माने बढ़ी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा में कार्य करने से वह सोलो माने अकेले, परफॉर्मेंस माने प्रस्तुति, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में कार्य करने के साथ अकेले प्रस्तुति देने तक वह पहुंच गए कि मतलब वह अकेले ही प्रस्तुति दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड, उन्होंने कैप्चर माने पकड़ लिया था, प्राप्त कर लिया था, ठीक, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, मोस्ट माने अधिकांश, ऑफ द टॉप अवार्ड्स माने अधिकांश बड़े बड़े अवार्ड उन्होंने अपने 3 वर्ष के कोर्स के समाप्त होने तक प्राप्त कर लिए थे। तो मतलब पहले पैराग्राफ में ये बताया गया था कि वह जब स्कूल में उन्होंने, दूसरे पैराग्राफ में था कि वो उन्होंने एडमिशन लिया है, तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि उनके टीचरों ने उनको, बहुत से टीचरों ने उनका मार्गदर्शन नहीं किया, एक ने किया तो उन्होंने उनको सिखाया कि किस प्रकार से वह संगीत को सुन सकती हैं और महसूस कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चौथे में लंदन टूर किया, वहाँ पर रॉयल एकेडमी के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया, वहाँ नियुक्ति उनकी हुई। ऑर्केस्ट्रा में आपको पता ही है बहुत सारे म्यूजिशियंस काम करते हैं, उससे धीरे धीरे वह अकेले म्यूजिक देकर प्रस्तुति देने लगी और कई अवार्ड तक उन्होंने प्राप्त कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखिए लिखा हुआ है एंड माने और, फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट, एवलिन ने वोंट माने नहीं करेंगी, एक्सेप्ट माने स्वीकार करेंगी, एनी माने कोई, हिंट माने संकेत, आप माने का, हीरोइक माने बड़ी, और अचीवमेंट माने प्रसिद्धि। और इन सब के लिए एवलिन कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि का संकेत स्वीकार नहीं करेंगी, मतलब उन्हें खैरात में कोई चीज नहीं चाहिए थी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, वो कहती थी, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कहाँ आप जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहां पर अवश्य पहुंच जाएंगे, वो कह रही थी। एंड सी गॉट राइट आउट टू द टॉप, एंड माने और, सी गॉट माने उन्होंने प्राप्त किया, राइट माने ठीक, टू द टॉप माने शीर्ष पोजीशन, और उन्होंने ठीक शीर्ष उपलब्धि प्राप्त की। द वर्ड्स मोस्ट साट, द वर्ड्स में संसार का, मोस्ट में सबसे अधिक, साट माने खोजा गया, ठीक, आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट माने वाद्य यंत्रों में मास्टरी का मतलब हो जाएगा अधिकार रखने के बाद, और संसार में सबसे अधिक खोजे गए, मल्टी परक्यूशन माने कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले के रूप में उनको सबसे बड़ी या शीर्ष पोजीशन, शीर्ष उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एंड माने और, हेक्टिक माने बिजी, व्यस्त, इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय, शेड्यूल माने कार्यक्रम,
ठीक है। और उन्होंने शीर्ष पायदान प्राप्त किया। संसार में सबसे अधिक खोजे जाने वाले कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजा लेने वाले के रूप में और कम से कम 1000 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले के रूप में और अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सबसे व्यस्त कार्यक्रम के तहत उन्हें सब क्या मिला, शीर्ष पोजीशन विश्व में प्राप्त हुई। ठीक है। तो इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एवलिन जो है किसी भी कार्य को मतलब कोई संकेत नहीं चाहती थी कि उन्हें संसार के रूप में पहचान किस प्रकार से मिलती है। ठीक है। कहती थी जो आप कठिन परिश्रम करेंगे और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको वह जगह अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और वो कम से कम 1000 प्रकार के वाद्य यंत्र बजा लेती थी, उसमें उनकी मास्टरी थी और संसार में उनको बहुत अधिक खोजा गया था, जैसे हम लोग आजकल इंटरनेट पर खोजते हैं उसी प्रकार से। और उनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वो करती थी, उसमें भी उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम होते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। इसके बाद पैराग्राफ 6 आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।